लोग हैं जिन्हें राम जी का राज तिलक अच्छा नहीं लग रहा, उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से जो देवता लोग हैं उन्हें अयोध्या के बधाव अच्छे नहीं लग रहे। सकल कहीं कभी हुई है काली, विगन मना वही देवे कुचाली। नहीं सुहायना अवध बंधावा, नहीं सुहायना अवध बंधावा, जो रही चंदनी रात नभावा, जो रही चंदनी रात नभावा। देवताओं में हाहाकार हो गया, देवता जितने थे सब परेशान हो गए। ये सब देखिए बेस बदल करके घूम रहे हैं, क्योंकि महाराज रावण के डर के कारण। लेकिन तुम्हें मजा आ रहा है। कोई शनिदेव है तो कोई राजा इंद्र है, ये भी एक देव है। अब ये बंद कर दो और जब हम कहें जब बजाना दो। हाँ, पैसे में ध्यान ना दो। अच्छा, पैसे में लास्ट में ध्यान बताओ। देना। देखिए, समस्त देवतागण भयभीत हैं। भयभीत इसलिए है क्योंकि आज ही हम सब देवताओं को ये ज्ञात हुआ है कि राम जी जो हमारे कल्याण के लिए धराधाम में उन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया था, आज उनका राज तिलक होने जा रहा है। यदि वो राजा बन गए तो फिर ये हमारा कार्य ये सब पीछे हो जाएगा, क्योंकि मूल में उनका अवतार हमारा कल्याण है। तो हम चाहते हैं और राजा तो बने, लेकिन पहले जिस कारण से उनका अवतार हुआ है पहले अपने उस अवतार के कार्य को पूर्ण करें। इसलिए जब जब हम देवताओं पर समस्या आई है, उस समस्या का समाधान बीड़ा वादनी मां शारदे के द्वारा हुआ है। तो क्यों ना मां शारदे का यहीं से आवाहन किया जाए और हमारे अग्नि देवता ये हमारा साथ देंगे। तो प्रस्तुत। हाँ, हे माँ, आप कहाँ हो? प्रकट हो। इस समय हमारे सब यहाँ पे भक्त संकट में हैं। मेरी माँ शारदे, आज की रात मारी को मिटाने आजा, आज की रात माँ कष्टों को मिटाने आजा। मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे कष्टों को मिटाने आजा, आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा, आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। आजा 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 माता हो सबकी तुम प्यारी हो, दे दिया सा हो सबसे तुम न्यारी हो। बुलंद दीपक दीपक को जलाने आजा, आज की रात
माँ बीड़ा को बजाने आजा। आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। आजा 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 मेरी माँ सारे कष्टों को मिटाने आजा। मेरी माँ सारे कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। आजा आजा त्राही माम मैया त्राही माम। सारद बोली बिने सुर करही बारही बार पायले परही। बार बार सभी देवता माता जी के पैर छूने लगे। और देखिए इसी प्रस्तुति में श्री आदेश गुप्ता जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे सुशील भैया के लिए प्रदान है। साधुवाद। देवता, आप इतने व्याकुलता से हमारा आवाहन कर रहे हो, कहीं आने का कारण क्या है? हे मैया आप और भैया देवेंद्र यादव जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और प्रदीप भैया यादव जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से हमारे आचार्य जी के लिए। साधुवाद। आप हमारे विकल होने का कारण जान रही हैं। हे माँ, आज हमारे ऊपर छोटी नहीं बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। विपत्ति हमारी बिलोक बढ़ मात कर ये सोई आज। और करना क्या है? राम जाए बनराज तज तो हूँ ही सकल सुर काज। और करना क्या है हे मैया? तुम्हें कुछ ऐसा करना है हे माँ, हो कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल, राम जीवन जाए। राजा जो होते हैं राजपद ना पाए, राजपद ना पाए। कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल, राम जीवन जाए। राजा जो होते हैं राजपद ना पाए, राजपद ना पाए। इसलिए मैया आप हम सभी देवताओं को देख रहे हैं। धनी भगवान के द्वारा आपका आवाहन किया गया, वो चले गए, वो ज्यादा भयभीत है रावण से। हम साधु बने घूम रहे हैं, बाबा जी बने भेष छिपाए। ये बात हेलो इनको बोल। हेलो, हाँ भैया, इस घड़ी को माँ शारदे ने सुना तो सुन सुर बिने ठाड़ी पछताती, भयऊ सरोज विपिन हिमराती। आज माँ संकोच में पड़ गई और इस प्रकार से कुमला गई, जिस प्रकार से जाड़े की रात्रि में सरोज जो कमल होता है वो कुमला जाता है, विपिन हिमराती। आज वही स्थिति माँ की हो गई, क्योंकि माँ सोचती है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। यदि मैं इस कार्य में बाधा बनूंगी तो संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे। हे माँ, जो आप सोच रही हैं ये सोचना आपका उचित ही है, लेकिन तुम्हें संसार के लोग कोई भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि मात तो ही नहीं थोरे खोरी कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि तुम तो भली भांति जानती हो विस्मय हर्ष और रहित और रघुराऊ तुम जानहु
सब राम प्रभाव, और राम जी हर्ष और दुख से परे हैं। ना उन्हें हर्ष में प्रसन्नता, ना दुख में दुख का अनुभव होता है। ये तो सुख दुख का भोगता, ये जो सांसारिक प्राणी है, ये मनुष्य है। कर्मानुसार इन्हें सुख और दुख प्राप्त होता है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, तो जाइए अवध देव हित लागी। हे मां, हम देवताओं के कल्याण के लिए आप शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करें और हमारा समाधान करें। देवताओं, मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं यह कार्य करूंगी तो यह संसार मुझे दोष देगा, परंतु अगर यह हरि इच्छा है, हरि प्रेरित है, तो मैं यह कार्य अवश्य करूंगी। आपकी व्याकुलता अवश्य दूर करूंगी। आप यहाँ से प्रस्थान करें, मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करती हूँ। देखिए, माँ हो तो ऐसे ही होनी चाहिए अपने बच्चों की। जब ये दुर्दशा को देखा, तुरंत माँ का हृदय व्याकुल हो गया और अपने बालकों के कहने के अनुसार आज अयोध्या जा रही है। बोलिए शारदे मैया की। और देखिए मित्रों, यहाँ थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। मैया सरस्वती अभी प्रसन्न नहीं है, कुछ सोच रही है। और क्या सोच रही है, आप लोग भी सुने, हम भी सुने। मैं ये सोच रही हूँ कि इन देवताओं का स्थान तो बहुत उच्च है, उच्च कोटि का है, परंतु इनकी सोच बड़ी ही नीची है। ऊंच निवास, नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। ये किसी की विभूति नहीं देख सकते, परंतु यह संसार अगर मुझे दोष नहीं देगा और यह संसार के लिए उचित है, देवताओं के लिए उचित है, तो मैं यह कार्य अवश्य करूंगी। चलती हूँ। और देखिए, मैया सरस्वती चूंकि पहली बार किसी धरातल की पूर्ति किसी ने की है, मैया सरस्वती विचार कर रही थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो संसार के लोग मुझे दोष न दें। लेकिन मैया ने विचार किया कि ये जो होने जा रहा है, ये ना तो देवताओं की इच्छा से हो रहा है और ना मैया सरस्वती जी की इच्छा से, ये तो राम जी की इच्छा से है, हरि प्रेरित है। तो मैया प्रसन्न होकर के अवधपुर की ओर चल पड़ी। आप हैं हमारे देखिए, मां सरस्वती कहां पहुंची। जो पहले से मंद बुद्धि